बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एडीपी कॉमर्स 1 का जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसके बी स्टैट के पोर्शन की एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 में जो क्वेश्चंस हैं वो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड है। पहले हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन करते हैं, फिर उसके फार्मूलाज डिस्कस करते हैं इनके, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। इसमें ये जो वर्ड है एवरेज, एवरेज मीन्स मीन, और हमने मीन फाइंड करना हो, एवरेज फाइंड करनी हो, तो हम टोटल को डिवाइड करते हैं नंबर्स पे, और टोटल को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जबकि नंबर ऑफ वैल्यूज को एन से डिनोट करते हैं। तो ये एवरेज किसकी है? एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। स्क्वायर डेविएशंस वो डेविएशन जो मीन से ली गई, x माइनस एक्स बार, ये आ गया डेविएशन फ्रॉम मीन, इनके स्क्वायर की एवरेज। ये वेरिएंस की डेफिनेशन। वेरिएंस को हम एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं, सैंपल वेरिएंस को एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। Square root of the average of the squared deviations taken from arithmetic mean is called standard deviation। और ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं ये एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, और दोनों के जो आंसर्स हैं, दोनों का जो स्मॉलेस्ट आंसर है वो है 0। यानी ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं, वेरिएंस भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी, ये दोनों पॉजिटिव होती हैं। इनके आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। स्मॉलेस्ट आंसर इनका 0 होगा। 0 कब होगा? जब सेट में सारी वैल्यूज एक जैसी होंगी। कांस्टेंट सेट का वेरिएंस और कांस्टेंट सेट की स्टैंडर्ड डेविएशन 0 के इक्वल होगी। अब इनके फार्मूलाज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस या फॉर अनग्रुप। अब इसमें इनके 3 फार्मूलाज हैं, 3 मेथड्स हैं जिनसे हम इनको फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वेरिएंस का अंडर रूट है, और जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। तो हम पहले वेरिएंस के फार्मूलाज लिखेंगे। ये वेरिएंस का फर्स्ट फार्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। ये है डायरेक्ट मेथड। सेकंड है एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन डी ओवर एन होल स्क्वायर। ये शॉर्टकट या इनडायरेक्ट मेथड। थर्ड है जी एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन यू स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन यू ओवर एन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। यह है कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड, या इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। और इसमें जो इस फार्मूले में जो डी है, डी इज इक्वल टू, डी किसके इक्वल होता है? एक्स माइनस ए। ए क्या है? A is assumed mean। और U क्या है? U is equal to x माइनस a ओवर h। और h क्या है? h वो नंबर जिसके ऊपर d की सारी वैल्यूज जो है वो डिवाइड होंगी। कॉमन मल्टीपल जो है जिसके ऊपर d की सारी वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे वो h होगा। फॉर एग्जांपल अगर d की वैल्यूज हैं, लेट्स सपोज d है 3 माइनस 6 12, लेट्स सपोज डी की ये वैल्यूज हैं। अब ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो 3 के टेबल में आ रही हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 पे डिवाइड हो रही हैं। तो इसमें जो एज होगा वो होगा 3। वेरिएंस के फार्मूलाज के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के अनग्रुप के फार्मूलाज, सेम यही फार्मूलाज, सिर्फ आपने राइट साइड पे क्या करना है, राइट साइड पे जो टर्म है उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है।
और लेफ्ट साइड पे जो स्क्वायर है वो रिमूव कर देना है, क्योंकि जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा एस विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यही फार्मूलाज लिखने हैं, इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये थर्ड फार्मूले में जो एज के ऊपर स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में जो एज है वो स्क्वायर रूट से बाहर है और वो स्क्वायर के बगैर है। अब जो ग्रुप्ड के इसके फार्मूला हैं, ये इन अनग्रुप्ड को ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो टेक्निक यूज़ करनी है, आपको इन सब फार्मूलाज में जिधर एन और सुमेशन नज़र आ रहा है आपने उसकी जगह सुमेशन एफ लिख देना है। एन और सुमेशन को आपने रिप्लेस कर देना है सुमेशन एफ के साथ, तो आपके पास ये ग्रुप के फार्मूलाज आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट फार्मूला है अनग्रुप्ड का, इसको हम ग्रुप में कन्वर्ट करने लगे तो जिधर आपको सुमेशन नजर आ रहा है सुमेशन की जगह भी सुमेशन एफ और एन को भी हम सुमेशन एफ के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो इसके ये सुमेशन है, इसके साथ एफ आ गया, ये एन की जगह पे आ गया सुमेशन एफ, इधर भी सुमेशन के साथ एफ और एन को हम सुमेशन एफ से रिप्लेस करेंगे, तो ये अनग्रुप्ड और ये आ गया ग्रुप्ड। इसी तरह डी वाले फार्मूले भी यही रिप्लेसमेंट करेंगे, यू वाले फार्मूले में भी यही रिप्लेसमेंट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन फिर उसी तरह इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। वेरिएंस के फार्मूला की राइट साइड पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। तो ये वेरिएंस का ग्रुप्ड का डायरेक्ट मेथड, ये ग्रुप्ड का शॉर्टकट मेथड और ये ग्रुप्ड का स्टेप डेविएशन या कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट मेथड, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड और ये स्टेप डेविएशन। थर्ड जो इसमें हमने इस एक्सरसाइज में क्वांटिटी जो है वो फाइंड करनी है वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाज इंट्रोड्यूस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कार्ल पियर्सन ने फर्स्ट टाइम जो है वो डिफाइन किया और इसकी जो डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन ऑफ सेम ऑब्जर्वेशंस। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की जो रेशियो है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और इसको हम परसेंटेज में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। इसका फार्मूला है सी वी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसको हम यूज किधर करते हैं? इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस। दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस, दो या दो से ज़्यादा सेट्स की वेरिएबिलिटी वेरिएशन को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ये यूज़ इसका हम करते हैं वो ये है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज आल्सो यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द रिलेटिव कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस ऑफ टू और मोर सीरीज। दो या दो से ज़्यादा सेट्स की रिलेटिव कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ करते हैं। जिस सेट का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्मॉलर हो उसमें कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, वो मोर कंसिस्टेंट होता है। द स्मॉलर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन्स द ग्रेटर वुड बी द कंसिस्टेंसी। कंसिडर एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स। फर्ज करें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। द वेरिएबल एक्स इज मोर कंसिस्टेंट देन वेरिएबल वाई। एक्स वाई की निस्बत ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा अगर एक्स का सी वी छोटा होगा, स्मॉलर देन सी वी ऑफ वाई। फिर इसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने फाइंड करना है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है एस ओवर एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम रिलेटिव डिस्पर्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस।
फर्दर इसमें 4 पार्ट्स हैं, ये 4 क्वेश्चन हैं जिन चारों में हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, और ये अनग्रुप्ड के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने वेरिएंस फाइंड करना है, तो वेरिएंस का हमने डायरेक्ट मेथड का फार्मूला यूज़ कर लिया, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ है हमने उनको एक्स से डिनोट किया, उन वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो उनका टोटल आ गया 42। फिर हमने एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लिया तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई। 4 का स्क्वायर आ गया 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, अगेन 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया, इन वैल्यूज़ का हमने टोटल फाइंड किया, तो इनका टोटल आया जी 262। फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की, सुमेशन एक्स स्क्वायर 262 एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वैल्यूज़ की तादाद 1 2 3 4 5 6 7, n इज इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर का टोटल 262 एन 7, एक्स का टोटल 42 एन 7, 262 को 7 पे डिवाइड किया 37.43 आ गया, 42 को पहले 7 पे डिवाइड किया तो 6 आया, और 6 का फिर हमने स्क्वायर लिया तो 36 आ गया। 37.43 में से माइनस किया 36 को तो वेरिएंस आ गया 1.43। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करनी है, तो दोबारा आपको फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। तो जो वेरिएंस का आंसर आया हमने उसका स्क्वायर रूट लिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 1.196। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी उसी तरह बिल्कुल सेम, एक्स की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया और एक्स का टोटल आ गया 48। एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आ जाएंगी, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो एक्स स्क्वायर का टोटल आ गया 360। फर्स्ट पार्ट की तरह बिल्कुल उसी तरह हमने फार्मूला यूज़ किया, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, 360 एक्स स्क्वायर का टोटल आ गया, और एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वैल्यूज़ की तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8। 360 डिवाइडेड बाय 8 तो ये आ गया 45। समेशन एक्स इज़ 48, एन इज़ 8। 48 को पहले हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे तो आ गया 36। 49 में से माइनस किया हमने 36 को तो वेरिएंस आ गया 9। फिर हमने वेरिएंस का अंडर रूट ले लिया, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल आ गई, 3 के इक्वल। इसी तरह ये इसका थर्ड पार्ट हमने सॉल्व किया, और इसी तरह फोर्थ पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन में फार्मूला जो है मेथड मेंशन नहीं था तो इसलिए हमने फर्स्ट मेथड जो है डायरेक्ट मेथड यूज़ किया। अब क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द सैंपल वेयर। अब इसमें बी पार्ट में हमें टोटल दिए गए हैं, रिजल्ट्स दे दिए गए हैं, हमने सिर्फ ये वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करनी है और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें n जो है n इज इक्वल टू 10, सुमेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 84, सुमेशन एक्स इक्वल टू 20। वेरिएंस का फार्मूला अगेन वही फार्मूला हम यूज करेंगे, सुमेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सुमेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। रिजल्ट्स क्वेश्चन में गिवन है, फार्मूले में वैल्यूज पुट की, एक्स स्क्वायर का टोटल है 84, एन इज 10 माइनस सुमेशन एक्स इज 20, एन इज 10। 84 को 10 पे डिवाइड किया तो 8.4 आ गया, 20 को 10 पे डिवाइड किया तो 2 आया, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया। पहले आपने डिवाइड करना फिर स्क्वायर लेना है। 8.4 में से माइनस किया 4 को तो 4.4 वेरिएंस का आंसर आ गया। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, तो आप ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट किया है उसी तरह हम इसका स्क्वायर रूट लेके भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। और अगर फार्मूला यूज़ करना है तो ये मैंने इसमें अब फार्मूला यूज़ किया है, सेम वही फार्मूला, सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। फिर उसी तरह 84 को 10 पे डिवाइड किया 8.4, 20 को 10 पे डिवाइड किया तो 2 आया, 2 का स्क्वायर आ गया
4। 8.4 में से माइनस किया 4 को तो 4.4, 4.4 का स्क्वायर रूट हमने लिया तो 2.1 आ गया। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह रिजल्ट्स गिवन है, वैल्यूज गिवन है, फार्मूला लिखा, फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया उसको और वेरिएंस का आंसर आ गया 3.25। सेम स्टेप्स जो इस फर्स्ट में किए। अब जो वेरिएंस का आंसर आया 3.25 उसका हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट आ गया 1.8, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट भी इसी तरह, रिजल्ट्स वैल्यूज गिवन है, वेरिएंस का फार्मूला, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, सुमेशन एक्स स्क्वायर 18 एंड 20, ऊपर 18 आ गया नीचे 20 आ गया, ब्रैकेट में सुमेशन एक्स है उसकी वैल्यू 17 एंड 20, 18 को 20 पे डिवाइड किया 0.9 आ गया, 17 को पहले 20 पे डिवाइड करेंगे, 17 को पहले 20 पे डिवाइड किया फिर उसका स्क्वायर लिया तो 0.7225 आ गया, 0.9 में से माइनस किया 0.7225 को तो वेरिएंस आ गया 0.1775, फिर वेरिएंस का हमने स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 0.42। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50% इज शोन बिलो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी ग्रुप्ड का क्वेश्चन है। तो अब हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो ग्रुप्ड के फार्मूलाज यूज़ करेंगे, और जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ होल स्क्वायर। एक्स क्वेश्चन में जो वैल्यूज एक्स गिवन है 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74। एफ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। हमने दो कॉलम फाइंड करने हैं, एक कॉलम एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, एफ और एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 62 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 496 आ जाएगा, 64 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 832 आ गया, 66 मल्टीप्लाई बाय 17 ये आ गया 1122, 68 मल्टीप्लाई बाय 12 816, 70 मल्टीप्लाई बाय 8 560, 72 मल्टीप्लाई बाय 4 288, 74 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ गया 222। एफ की वैल्यूज़ का हमने ऐड किया, एफ की वैल्यूज़ का टोटल आ गया सुमेशन एफ 65। एफ एक्स के कॉलम की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया, एफ एक्स के कॉलम का टोटल सुमेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 4336। अब ये जो नेक्स्ट कॉलम है एफ एक्स स्क्वायर, अब इसको आप दो तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो ये है कि आप एक्स की वैल्यूज़ का पहले लें स्क्वायर और फिर उसको आप मल्टीप्लाई करें एफ के साथ, तो वो आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर, यानी आप ये 68 का पहले स्क्वायर लें और 68 का स्क्वायर लेके उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 30752। एक तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम x की वैल्यू का पहले स्क्वायर लें और फिर f से मल्टीप्लाई करें। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है जो कि मैंने यूज़ किया है वो ये है कि अगर हम इस x को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें f x वाले कॉलम के साथ, तो जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा, f अपनी जगह, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा f इंटू एक्स स्क्वायर। तो मैंने इस x की वैल्यूज़ को एफ एक्स वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, आप पहले x का स्क्वायर लें फिर x के स्क्वायर की वैल्यूज़ को f से मल्टीप्लाई करें, या आप x की वैल्यूज़ को डायरेक्टली f इंटू एक्स वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास f इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें एक गलती जो बच्चे करते हैं, बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जो एफ एक्स की वैल्यूज़ हैं, ये जो ये वाला कॉलम है, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेते हैं जो कि f इंटू एक्स स्क्वायर के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमने फाइंड करना है उसमें स्क्वायर सिर्फ x के ऊपर है, यानी ये ऐसे है f मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर,
स्क्वायर सिर्फ x के ऊपर है। अगर तो इस तरह होता f इंटू एक्स और इस तरह होल स्क्वायर होता तो फिर हमने इस थर्ड कॉलम यानी एफ एक्स वाली वैल्यूज का स्क्वायर लेके इधर लिखना था। ये स्क्वायर सिर्फ x के ऊपर है, f के ऊपर स्क्वायर नहीं है। हमने f को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर के साथ, तो आप x का स्क्वायर लेके f से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप x को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही वैल्यूज आ जाएंगी। मैंने x को मल्टीप्लाई किया एफ एक्स के साथ, 62 मल्टीप्लाई बाय 496 तो ये आ गया। 64 को मैंने 832 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। 66 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1122 के साथ तो ये वैल्यू आ गई। 68 को मल्टीप्लाई किया 816 के साथ तो ये आया। 70 को मल्टीप्लाई किया 560 के साथ तो ये वैल्यू आई। इसी तरह 72 को 288 के साथ और 74 को 222 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये जो एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं इस कॉलम की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो इस कॉलम का टोटल सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर। फिर इसमें भी एक और गलती आप लोग करते हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर को इस तरह लिख देते हैं, सुमेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। यानी ये जो सुमेशन एफ है 62 इसको x की वैल्यू का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी जो है वो इनकरेक्ट है, ये ठीक नहीं है। ये इस तरह है कि पहले हमने f और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका जो उनकी जो वैल्यूज आएंगी उसका टोटल हमने करना है। तो ये हमने पहले मल्टीप्लाई किया और फिर इन वैल्यूज को ऐड किया तो ये सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर आया 289904। अब ये टोटल 1 2 3 ये तीनों टोटल्स हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर है 289904, सुमेशन एफ इज 65 माइनस सुमेशन एफ एक्स इज 4336 ओवर सुमेशन एफ इज 65 इसका होल स्क्वायर। 289904 को डिवाइड किया हमने 65 पे तो ये आ गया 4460.06। 4336 को पहले हमने 65 पे डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उसका हमने स्क्वायर लिया और स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास आया 4449.92। फिर हमने 4460.06 में से माइनस किया 4449.92 को तो ये 10.14 आया। 10.14 का स्क्वायर रूट लिया तो 3.18, ये वेरिएंस का आंसर आया। और इसका ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया और स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर का हमने स्क्वायर लिया तो 10.14 वेरिएंस का आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखते हैं क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट मीन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मीन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास जो टेबल है इसका हमने मीन फाइंड करना है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। तो मीन का फार्मूला हम जो यूज़ करेंगे सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ किया है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100% जो हमारे पास क्वेश्चन में क्लासेस हैं। फिर इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, आप पेपर में एक और गलती कर देते हो। बच्चे जल्दी में सिर्फ ये क्लासेस का फर्स्ट कॉलम और फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट कॉलम लिख देते हैं, सेकंड को लिखते ही नहीं है या समझते हैं कि ये अलग वैल्यूज़ हैं। ये उसने हमें 2 कॉलम्स में एज दी है और फ्रीक्वेंसी दी है। तो आपने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने एज का भी एक कॉलम, क्लासेस का एक कॉलम लिखना है और फ्रीक्वेंसी का भी एक कॉलम। तो पहले ये वाली 4 क्लासेस लिख के फिर इसी को कंटिन्यू करना है, इसके नीचे ये वाली 4 लिखेंगे और इसी तरह फ्रीक्वेंसी को भी इसी तरह एक कॉलम है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। ये एज 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है 52, 70, 100, 180, 150,
120, 70, 60। सबसे पहले हमने f का टोटल किया, f की वैल्यूज़ को ऐड किया तो समेशन f का टोटल आ गया 802। अब हमने मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। उसके लिए पहले हम x यानी कि x जो है वो है मिड वैल्यूज़, मिड पॉइंट्स, एवरेज ऑफ ईच क्लास, पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो पहले x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। x किस तरह फाइंड करना है आपने हर क्लास की दोनों लिमिट्स, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, दोनों लिमिट्स को पहले ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है तो x आ जाएगा। 20 और 25 को ऐड करेंगे तो 45 आएगा। 45 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 22.5। फिर 25 प्लस 30 ये आ गया 55। 55 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 27.5। इसी तरह हमने हर क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये x की वैल्यूज़ आ गई। अब नेक्स्ट कॉलम जो हमने कैलकुलेट किया वो है fx यानी f मल्टीप्लाई बाय x। ये f और x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 52 मल्टीप्लाई बाय 22.5 ये आ गया 1170। 70 मल्टीप्लाई बाय 27.5 1925। 100 मल्टीप्लाई बाय 32.5 3250। 180 को 37.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 150 मल्टीप्लाई बाय 42.5 ये वैल्यू आ गई। इसी तरह 120 मल्टीप्लाई बाय 47.5 तो ये वैल्यू आ जाएगी। 70 को 52.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गया। 60 को मल्टीप्लाई किया 57.5 से तो 3450 आ गया। fx की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद जो fx के कॉलम में वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और इस कॉलम का हमने टोटल फाइंड किया, सुमेशन fx 32295। अब ये जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में fx स्क्वायर फाइंड किया था उसी तरह हम fx स्क्वायर इधर भी उसी तरह फाइंड कर रहे हैं। ये ऊपर आपको बताया कि आपने यहाँ आप x का स्क्वायर लेके f से मल्टीप्लाई कर लो या आप x को मल्टीप्लाई करो fx से तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। मैंने x और fx को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। 22.5 को 1170 के साथ, 27.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1925 के साथ तो ये वैल्यू आ गई। 32.5 को मल्टीप्लाई किया 3250 के पास के साथ तो ये नंबर आया। 37.5 मल्टीप्लाई बाय 6750 तो ये आया 253125। 42.5 मल्टीप्लाई बाय 6375 तो ये वैल्यू आ गई। 47.5 मल्टीप्लाई बाय 5700 तो ये आ जाएगा 270750। 52.5 मल्टीप्लाई बाय 3675 तो ये आ गया। 57.5 मल्टीप्लाई बाय 3450 विच इज़ इक्वल टू 198375। अब ये fx स्क्वायर की कॉलम की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया और इस कॉलम का टोटल सुमेशन fx स्क्वायर आ गया 1371012.5। तो पहले हमने मीन फाइंड किया। मीन का फार्मूला x बार इज इक्वल टू सुमेशन fx ओवर सुमेशन f। सुमेशन fx का टोटल है 32295 तो ये उसकी वैल्यू पुट की। फिर f का टोटल 8023295। 32295 को हमने डिवाइड किया 802 पे तो मीन आ गया जी 40.268। स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। सुमेशन fx स्क्वायर इज 1371012.5 ये उसकी वैल्यू पुट की ओवर सुमेशन f विच इज 802 माइनस सुमेशन fx इज 32295 ये उसकी वैल्यू पुट की ओवर सुमेशन f 802। 1371012.5 को डिवाइड किया 802 पे तो ये आया 1709.4919। फिर हमने 32295 को डिवाइड किया 802 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 1621.5183। 1709.4919 में से माइनस किया 1621.5183 को तो ये आ गया 87.9736। 87.9736 का स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 9.379। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले में
मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट करनी है। ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो एस की जगह आ गया 9.379 और एक्स बार मीन है 40.268, तो डिनोमिनेटर में आ गया 40.268। 9.379 को डिवाइड किया 40.268 के साथ, तो डिवाइड करके जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो सी वी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आ गया 23.29%। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ द डायमीटर्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। हमने इस टेबल की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसमें भी क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। पहले हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज जो है उसका टोटल किया, वो आ गया सुमेशन है। अब इसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो जो कोएफिशिएंट है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कोएफिशिएंट है उसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। इट मीन्स कि हमें इस क्वेश्चन में मीन भी फाइंड करना पड़ेगा, तो मीन का फार्मूला फिर वही समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी वही फार्मूला हम दोबारा यूज करेंगे। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। पहले हम एक्स फाइंड करेंगे, हर क्लास की दोनों लिमिट्स को, हर क्लास की दोनों वैल्यूज को प्लस करके, प्लस करने के बाद हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी 160 प्लस 162। हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 322। 160 और 162 को ऐड करेंगे, 322 को हमने डिवाइड किया 2 पे तो x की वैल्यू आ गई 161। इसी तरह हमने हर क्लास की दोनों लिमिट्स को पहले ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा उसको हमने 2 पे डिवाइड करना है तो ये x की वैल्यूज आ जाएगी। फिर x की वैल्यूज फाइंड करने के बाद आपने f को और x को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास fx की वैल्यूज आ जाएंगी। f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, सामने सामने वाली वैल्यूज को, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, यानी सेम पोजीशन वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। 17 को 161 के साथ, 23 को 163 के साथ, 49 को 165 के साथ, और इसी तरह हम f की हर वैल्यू को उसके सामने वाली x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास fx की वैल्यूज़ आएंगी। फिर हम fx की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो fx की वैल्यूज़ का टोटल सुमेशन fx आ गया 67060। नेक्स्ट और लास्ट कॉलम जो हमने फाइंड करना है वो है f मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। फिर उसी तरह मैंने x को और fx को इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 161 को 2737 के साथ, 163 को 3749 के साथ, 165 को 8085 के साथ, 167 को 10020 के साथ, 169 को 12506 के साथ, 171 को 11628 के साथ, 173 को 8996 के साथ, 175 को 5075 के साथ, 177 को 2832 के साथ, 179 को 1432 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई। अब एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर आ गया 11363036। अरिथमेटिक मीन के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। सुमेशन एफ एक्स है 67060 और सुमेशन एफ है 396। 67060 को डिवाइड करेंगे 396 पे तो अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया 169.34। स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में ये टोटल पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर की जगह आएगा 11363036 और सुमेशन एफ 396। तो 11363036 को डिवाइड किया 396 पे तो ये आ गया 28694.535। फिर सुमेशन एफ एक्स 67060 को डिवाइड किया 396 के साथ तो ये आ गया 169.34 और उसका स्क्वायर लेंगे। पहले आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लिया तो ये आ गया 28677.199। 28694.53 में से माइनस किया 28677.199 को तो ये आ गया 17.336।
17.336 का स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 4.16। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले वैल्यूज पुट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.16, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 4.16। अरिथमेटिक मीन है 169.34, उसकी जगह 169.34 पुट किया। 4.16 को डिवाइड करेंगे 169.34 पे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट आ गया 0.025। ये क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें भी हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। अब इसमें x की वैल्यूज गिवन है, x और फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमने f की वैल्यूज को ऐड किया, f का टोटल आ गया 480। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर। तो एक कॉलम हमें एफ एक्स का चाहिए और एक कॉलम एफ एक्स स्क्वायर का। तो एफ एक्स के लिए हमने एक्स और एफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 70 को 4 के साथ, तो ये आ गया 280। 74 मल्टीप्लाई बाय 9 666। 78 मल्टीप्लाई बाय 16 1248। 82 मल्टीप्लाई बाय 28 2296। 86 मल्टीप्लाई बाय 49 3870। 90 मल्टीप्लाई बाय 66 5940। 94 मल्टीप्लाई बाय 85 7990। 98 मल्टीप्लाई बाय 72 7056। इसी तरह हमने 102 को 54 के साथ, 106 को 38 के साथ, 110 को 27 के साथ, 114 को 18 के साथ, 118 को 11 के साथ, 122 को 5 के साथ और 126 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एफ एक्स का कॉलम हमारे पास आया। एफ एक्स की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो इस कॉलम का टोटल समेशन एफ एक्स आ गया 46064। नेक्स्ट कॉलम हमने फाइंड किस तरह किया? हमने एक्स को एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। हमने इस एक्स को मल्टीप्लाई किया एफ एक्स के साथ तो हमारे पास ये एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम आ गया। 70 को 280 के साथ तो ये आ गया 19600। 74 को 666 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 49284। 78 को 1248 के साथ, 82 को 2296 के साथ, 86 को 3870 के साथ, 90 को 5940 के साथ, 94 को 7990 के साथ, 98 मल्टीप्लाई बाय 7056, 102 मल्टीप्लाई बाय 5508, 106 मल्टीप्लाई बाय 4028, 110 मल्टीप्लाई बाय 2970, 114 को 2052 के साथ, 118 को 1298 के साथ, 122 को 610 के साथ, 126 को 252 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़, ये एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम आया। अब इस कॉलम की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो इस कॉलम की वैल्यूज़ का टोटल आया सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4473216। मीन के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, ऊपर हमने सुमेशन एफ एक्स की वैल्यू पुट की जो कि 46064 है और नीचे सुमेशन एफ की जो 480 है। 46064 को डिवाइड किया 480 पे तो अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया 95.97। स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की। एफ एक्स स्क्वायर का टोटल है 4473216। 4473216 को डिवाइड किया समेशन एफ जो कि 480 है 480 पे तो ये आ गया 9319.2। इसी तरह समेशन एफ एक्स को डिवाइड करेंगे समेशन एफ पे और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेंगे तो 46064 को डिवाइड किया 480 पे, डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया 9209.6। 9319.2 में से माइनस करेंगे 9209.6 को तो ये आया 109.6। 109.6 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 10.47। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या फाइंड करना है। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज
कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, हमने अरिथमेटिक मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को फाइंड करना है। पहले हम इनके फार्मूलाज लिख लेंगे। अब इसमें मैंने मेथड जो है वो चेंज किया है। पीछे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो मैंने डायरेक्ट मेथड से किए, इसको मैंने शॉर्टकट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो मेथड मेंशन नहीं है। तो जब मेथड मेंशन नहीं है तो फिर हमारी मर्ज़ी है, हम जो सा मर्ज़ी मेथड यूज़ करें। तो मैंने ये मेथड इसलिए यूज़ किया है कि आपको ये वाला मेथड भी यूज़ करना आए। अब मैं इसमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगा, मीन के लिए भी, वेरिएंस के लिए भी। तो मीन का जो फार्मूला डायरेक्ट मेथड का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सुमेशन एफ डी ओवर सुमेशन एफ, और डी जो है डी किसके इक्वल है, एक्स माइनस ए के। और वेरिएंस का फार्मूला सुमेशन एफ डी स्केयर ओवर सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ डी ओवर सुमेशन एफ होल स्केयर। स्टैंडर्ड डेविएशन हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेके फाइंड करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100%। क्वेश्चन में हमारे पास क्लासेस हैं 117 टू 124, 124 टू 131 एंड सो ऑन। ये क्लासेस क्वेश्चन में गिवन है। फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को ऐड किया। फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ का टोटल आ गया 500। अब डी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ होनी चाहिए, और एक्स क्वेश्चन में नहीं है, तो पहले हम एक्स फाइंड करेंगे। तो एक्स हमने पीछे 2-3 क्वेश्चन में फाइंड करना सीखा है। एक्स हमने किस तरह फाइंड करना है, हमने हर क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 117 और 124 को ऐड करेंगे, 117 प्लस 124, तो ये आएगा 241। 241 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक्स की फर्स्ट वैल्यू आ गई 120.5। फिर इसी तरह हम 124 और 131 को ऐड करेंगे, 124 प्लस 131, तो यह आएगा 255, और 255 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की सेकंड वैल्यू आ गई 127.5। इसी तरह हम हर क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये x की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी 121.5, 127.5, 134.5, 141.5, 148.5, 155.5, 162.5, 169.5, 176.5, 183.5, 190.5। हर क्लास की दोनों लिमिट्स को प्लस करने के बाद आपने 2 पे डिवाइड करना है, आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने d फाइंड करना है, उसके लिए हमने a जो है, क्योंकि क्वेश्चन में तो मेथड उसने कहा ही नहीं कि डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है, हम तो अपनी मर्ज़ी से ये मेथड शॉर्टकट मेथड हम अपनी मर्ज़ी से शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर हम a अज्यूम करेंगे। a आप x की वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, x के अलावा भी कोई लेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हम x में से भी किसी वैल्यू को a अज्यूम करेंगे। मैंने 155.5 को लेट किया कि a की वैल्यू है। अब मैंने d फाइंड करना है, तो मैंने x की हर वैल्यू में से a को माइनस करना है, और a हमने जो लेट किया है वो है 155.5। x की फर्स्ट वैल्यू है 120.5, 120.5 में से माइनस करेंगे 155.5 को, तो d की फर्स्ट वैल्यू आ गई -35। 127 माइनस 155.5, 127.5 माइनस 155.5, ये आ गया -28। 134.5 माइनस 155.5 इज इक्वल टू -21। 141.5 माइनस 155.5 इज इक्वल टू -14। 148.5 में से 155.5 को माइनस किया तो -7 आ गया। 155.5 में से 155.5 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 162.5 माइनस 155.5, तो ये आ गया 7। 169.5 माइनस 155.5 इज इक्वल टू 14। 176.5 माइनस 155.5 इज इक्वल टू 21। 183.5 माइनस 155.5, ये आ गया 28। 190.5 माइनस 155.5 इज इक्वल टू 35। डी की वैल्यूज आई। अब हमें नेक्स्ट कॉलम जो कैलकुलेट करना है वो है एफ डी। जिस तरह हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स का कॉलम फाइंड करते हैं, इधर हम एफ और डी को मल्टीप्लाई करके
तो एफ डी का कॉलम फाइंड करेंगे। तो हमने एफ और डी को करना है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये एफ इंटू डी का कॉलम आ जाएगा। 13 को -35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -455 आ जाएगा। 17 को मल्टीप्लाई किया -28 के साथ तो -476 आ गया। 33 मल्टीप्लाई बाय -21 इज इक्वल टू -693। 47 मल्टीप्लाई बाय -14 इज इक्वल टू -658। 56 मल्टीप्लाई बाय -7 तो ये आ जाएगा -392। 73 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। 81 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 65 को 14 के साथ, 55 को 21 के साथ, 40 को 28 के साथ और 20 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफ डी की वैल्यूज़ आ गई। अब एफ डी की वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेटर की मदद से ऐड किया तो एफ डी की वैल्यूज़ का टोटल सुमेशन एफ डी आ गया 1778। नेक्स्ट कॉलम हमने डी और एफ डी को मल्टीप्लाई किया तो एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। डी को आप मल्टीप्लाई कर लें एफ डी के साथ या आप डी का स्क्वायर लेके फिर उसको आप मल्टीप्लाई करें एफ के साथ। दोनों सूरतों में आपके पास एफ इंटू डी स्क्वायर आएगा। तो मैंने डी को मल्टीप्लाई किया एफ डी के साथ, तो -35 को -455 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15925। क्योंकि ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। -28 को -476 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 13328। -21 मल्टीप्लाई बाय -693 को मल्टीप्लाई किया 14553 आ गया। जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो तो जो उनका रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आता है, वो प्लस में वैल्यू आती है। इसी तरह हमने -14 को -658 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। -7 को -392 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 के साथ, 7 को 567 के साथ, 14 को 910 के साथ, 21 को 1155 के साथ, 28 को 1120 के साथ, 35 को 700 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एफ डी स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई। फिर एफ डी स्क्वायर की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो इस कॉलम का टोटल सुमेशन एफ डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 152586 आया। अरिथमेटिक मीन के फार्मूला वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए की वैल्यू 155.5, सुमेशन एफ डी 1778, सुमेशन एफ इज़ 500। पहले आपने 1778 को डिवाइड करना 500 पे तो ये आ गया 3.556। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया 159.056। वेरिएंस के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। सुमेशन एफ डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 152586, सुमेशन एफ 500। 152586 को डिवाइड करेंगे 500 पे तो ये आ गया 305.172। सुमेशन एफ डी की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 1778, सुमेशन एफ इज़ 500। 1778 को डिवाइड करेंगे 500 पे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 12.645। 305.172 में से माइनस किया 12.645 को तो वेरिएंस आ गया 292.527। वेरिएंस फाइंड करने के बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो वेरिएंस का हमने स्क्वायर रूट लिया, 292.527 का स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 17.103। फिर इस क्वेश्चन के लास्ट पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है जिसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100%। ऊपर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट की 17.103 और नीचे अरिथमेटिक मीन एक्स बार की जो कि 159.056 है, 159.056। 17.103 को डिवाइड किया 159.056 के साथ, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV का आंसर आ गया 10.75%। इसके आंसर के साथ आपने परसेंटेज का साइन ज़रूर लगाना है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम परसेंटेज में मेजर करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is from the marks given below obtained by two students A and B. दो तालब इल्म है, यानी इसका मतलब दो सेट्स हैं अब हमारे पास, एक सेट ए और एक सेट बी. हमने फाइंड क्या करना है, हु इज़ मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट. ए और बी दोनों में से कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है. हु इज़ मोर कंसिस्टेंट स्टूडेंट, दोनों में से कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है. तो ये दो अलग अलग सेट्स हैं, दो अलग अलग क्वेश्चन हैं. ए अलग है, बी अलग है. इंटेलिजेंट चेक करने के लिए हम दोनों का मीन फाइंड करेंगे. जिसका मीन ग्रेटर होगा वो स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा. कंसिस्टेंटी चेक करने के लिए दोनों का CV फाइंड करेंगे. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिस सेट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्मॉलर होगा वो सेट ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा. ये स्टूडेंट ए की वैल्यूज़, ये स्टूडेंट बी की. स्टूडेंट ए की वैल्यूज़ 58, 59, 60, 65, 66, 52, 75, 31, 46, 48. ये एक्स की वैल्यूज़ स्टूडेंट ए के लिए. इनका हमने टोटल फाइंड किया, इनको हमने ऐड किया, तो स्टूडेंट ए के एक्स का टोटल आ गया 560. तो स्टूडेंट ए का जो मीन है, सिंपल फार्मूला यूज़ होना है, समेशन एक्स ओवर एन. समेशन एक्स है 560 और एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 560 को हमने 10 पे डिवाइड किया तो स्टूडेंट ए का मीन आ गया 56. अब स्टूडेंट ए की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमने CV फाइंड करना है और CV के फार्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज़ होनी है, तो स्टूडेंट ए की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हम स्टूडेंट ए के एक्स के स्क्वायर का कॉलम फाइंड करेंगे. एक्स स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे. 58 का स्क्वायर 3364 आ गया. 59 का स्क्वायर 3481. 60 का स्क्वायर 3600. 65 का स्क्वायर 4225. इसी तरह हमने एक्स स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई. अब एक्स स्क्वायर के कॉलम की हर वैल्यू को हमने ऐड किया, इस कॉलम की सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 32736. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टूडेंट ए की स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो हमने यूज़ किया, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर. समेशन एक्स स्क्वायर है 32736 और एन है 10. 32736 को 10 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 3273.6. समेशन एक्स 560 एंड 10. 560 को 10 पे डिवाइड करेंगे 56 आएगा. 56 का स्क्वायर लिया तो ये आया 3136. 3273.6 में से माइनस किया 3136 को तो ये आ गया 137.6 और 137.6 का स्क्वायर रूट लिया तो स्टूडेंट ए की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 11.73. अब स्टूडेंट ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करते हैं. CV ऑफ ए इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 100%. ए की स्टैंडर्ड डेविएशन 11.73, ए का मीन 56. 11.73 को डिवाइड किया 56 पे और फिर हमने मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया 20.946%. अब ए का मीन और ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के बाद अब हम स्टूडेंट बी का मीन, स्टूडेंट बी की स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टूडेंट बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे. ये स्टूडेंट बी की वैल्यूज़ हैं 56, 87, 89, 46, 93, 65, 44, 54, 78 एंड 68. इनको हमने ऐड किया तो स्टूडेंट बी के एक्स का टोटल आ गया 680. स्टूडेंट बी का हमने मीन, वही फार्मूला समेशन एक्स ओवर एन, बी का मीन फाइंड किया, समेशन एक्स 680 है, 680 को 10 पे डिवाइड किया तो स्टूडेंट बी का मीन आ गया 68. अब हम पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखते हैं. क्योंकि स्टूडेंट बी का मीन 68 और स्टूडेंट ए का मीन 56 है तो बी का मीन ए के मीन से ग्रेटर है, इसलिए स्टूडेंट बी इज़ मोर इंटेलिजेंट. अब दूसरे पार्ट का आंसर देने के लिए हम स्टूडेंट बी का CV फाइंड करेंगे. उसके लिए पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगी, जिसके लिए हमने एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड किया. और वो किस तरह फाइंड किया है, एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ गई. 56 का स्क्वायर 3136, 87 का स्क्वायर 7569, 89 का स्क्वायर 7921. इसी तरह हमने एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेके उसके सामने लिखते गए. हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा. एक्स स्क्वायर के कॉलम की सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टोटल समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 49176.
स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। सुमेशन एक्स स्क्वायर है 49176, 49176 को डिवाइड किया 10 पे तो 4917.6 आ गया। सुमेशन एक्स है 680 और एन है 10, 680 को 10 पे डिवाइड किया तो 68 आएगा, उसका स्क्वायर लिया तो 4624 आ गया। 4917.6 में से माइनस किया 4624 को तो ये आ गया 293.6। 293.6 का स्क्वायर रूट लिया तो स्टूडेंट बी की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 17.13। अब हम स्टूडेंट बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे, फिर उसका वही फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100%। स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.13, मीन है 68। 17.13 को डिवाइड किया 68 पे और 100 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया 25.191%। अब ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 20.946 है, बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 25.191%। दोनों में से ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो स्मॉलर है, इसलिए स्टूडेंट ए इज मोर कंसिस्टेंट। क्योंकि ए का सीवी स्मॉलर है तो ए जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट स्टूडेंट है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट, ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन बिलो इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली इनकम ऑफ 100 हाउस होल्ड्स इन लोकेलिटी ए। ये एक इलाका ए है जिसकी हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, हमने इसका CV फाइंड करना है। फिर इसके नीचे जो है इफ 123 हाउस होल्ड्स इन अ डिफरेंट लोकेलिटी बी। अब ये दूसरा इलाका आ गया, दूसरा सेट आ गया जिसका उसने हमें जिसके रिजल्ट्स उसने हमें कैलकुलेट करके दे दिए हैं। लोकेलिटी बी हैड अ मीन, ये बी का मीन है, मीन वीकली इनकम ऑफ ₹52.28 बी का मीन एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन, और बी की स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है 4.96। फाइंड इन विच लोकेलिटी इनकम में बी कंसिडर्ड एज मोर कंसिस्टेंट। दोनों में से किस में इनकम ज़्यादा कंसिस्टेंट है, उसके लिए हम दोनों का CV फाइंड करेंगे। जिस सेट का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्मॉलर होगा वो सेट ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो लोकेलिटी ए का जो डेटा है हमारे पास, ये इनकम ये क्लासेस गिवन है 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64, 65 to 69। और जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 13, सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी 15, थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी 17, फोर्थ क्लास की फ्रीक्वेंसी 28, फिफ्थ क्लास की फ्रीक्वेंसी 12, सिक्स्थ क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 और लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 5। क्योंकि हमने इसका CV फाइंड करना है और CV का फार्मूला है S/X बार, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। तो फिर हमें पहले मीन फाइंड करना पड़ेगा जिसका फार्मूला समेशन FX ओवर समेशन F, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और ये उसका फार्मूला हम यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ समेशन FX स्क्वायर ओवर समेशन F माइनस समेशन FX ओवर समेशन F होल स्क्वायर। सबसे पहले हम F की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। F की वैल्यूज़ का टोटल फाइंड किया हमने तो समेशन F आ गया 100। फिर उसके बाद हमने X की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। X किस तरह फाइंड करना है, हर क्लास की दोनों लिमिट्स को प्लस करेंगे, दोनों लिमिट्स को ऐड करेंगे, जो टोटल आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट क्लास की जो दो लिमिट्स हैं 35 और 39 है, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। 35 प्लस 39 ये आ जाएगा 74। 74 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 37 आ गया। 40 प्लस 44 84, 84 डिवाइडेड बाई 2 42। 45 प्लस 49 ये आएगा 94, 94 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 47 आ जाएगा। हर क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद रिजल्ट को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये x की वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट कॉलम जो हमने फाइंड करना है वो f(x), f और x को मल्टीप्लाई करना है। 13 मल्टीप्लाई बाय 37 481, 15 मल्टीप्लाई बाय 42 630, 17 मल्टीप्लाई बाय 47 799, 28 मल्टीप्लाई बाय 52 1456, 12 मल्टीप्लाई बाय 57 684, 10 मल्टीप्लाई बाय 62 620, 5 मल्टीप्लाई बाय 67 335। तो fx की वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो fx के कॉलम का टोटल समेशन fx आ गया 5005। x बार के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। समेशन fx इज 5005, समेशन f इज 100। 5005 को डिवाइड करेंगे 100 पे
तो लोकेलिटी ए का मीन आ गया 50.05। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हमें ये कॉलम फाइंड करना पड़ेगा। अगेन मैं एक्स और एफ एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने एक्स और एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। 37 को 481 के साथ, 42 को 630 के साथ, 47 को 799 के साथ, 52 को 1456 के साथ, 57 को 684 के साथ, 62 को 620 के साथ, 67 को 335 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आई। एफ एक्स स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो एफ एक्स स्क्वायर का टोटल समेशन एफ एक्स स्क्वायर आ गया 257395। स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की। 257395 को डिवाइड किया 100 में, 2573.95 आ गया। 5005 को डिवाइड किया 100 पे तो 50.05 आया और उसका स्क्वायर लिया तो 2505.0025 आ गया। फिर हमने 2573.95 को 2573.95 में से माइनस किया 2505.0025 को तो ये आ गया 68.9475। फिर हमने 68.9475 का स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 8.303। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आई लोकेलिटी ए की। अब लोकेलिटी ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और उसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। तो ए लोकेलिटी ए की स्टैंडर्ड डेविएशन है 8.303 और लोकेलिटी ए का मीन है 50.05। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की। 8.303 को डिवाइड किया 50.05 के साथ, जो आंसर आया उसको हमने मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो लोकेलिटी ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV आ गया 16.589%। अब लोकेलिटी बी की मालूमात जो डेटा उसका गिवन है, लोकेलिटी बी का मीन है 52.28। लोकेलिटी बी की स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में गिवन है 4.96। हमने लोकेलिटी बी का CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100%। हमने इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट की, ऊपर 4.96 और नीचे आ गया 52.28। 4.96 को डिवाइड किया 52.28 के साथ और फिर हमने डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो लोकेलिटी बी का CV आ गया 9.487%। अब लोकेलिटी बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 9.487% है और लोकेलिटी ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 16.589% है। तो आप देख सकते हैं लोकेलिटी बी का CV छोटा है लोकेलिटी ए के CV से, इसलिए इनकम इन लोकेलिटी बी इज़ मोर कंसिस्टेंट, क्योंकि लोकेलिटी बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लोकेलिटी ए के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से स्मॉल है, इसलिए लोकेलिटी बी की जो इनकम है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।